प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन करता है। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले दीनानाथ ने एक दिन एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अच्छे सफेद वस्त्र पहने हुए, इनके ललाट पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, और उस काशीपुरी की गलियों में आकर के और वहां पर उस गरीब ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसी क्यों देते हो, इधर उधर क्यों कूदे हो और इतने परेशान क्यों हो? तो ये गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान मैं भूख और प्यास से पीड़ित होकर के और अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए इस काशी नगर में भिक्षावृत्ति के लिए करता हूँ। मगर आप भी मेरे जैसे कोई सज्जन ब्राह्मण लगे हैं, आप थोड़ा मेरे को इतना बता दीजिए कि आप इतना अच्छा जीवन यापन कैसे करते हैं। मुझे भी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि जिसके करने से मैं भी आपके विजय प्रेम पूर्वक हूँ। अरे शमी का खेल निराला जी भैया, ओ शमी का खेल निराला। आज इस दरबार में बैठ करके मैं भी आनंद ले रहा हूँ। एक दिन मैं भी उस गरीब ब्राह्मण के जैसे ही था, मजाक नहीं, कितनी यात्रा करके उसके दरबार में पहुंचाऊंगा। और जब मैं 6 साल का था, उस समय मुझे भगवती के राज पूजा करने का मौका मिला हमारे चांदनी माता जी के मंदिर में दुर्गाष्टमी के दिन। तो उस ब्राह्मण को वो ब्राह्मण रूपी देवदूत भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करो। कम से कम 1 माला गायत्री, संध्या वंदना अगर नहीं करते चलो 1 माला गायत्री, और 1 माला गायत्री करने में भी तेरे को समय नहीं, तो कम से कम 10 मंत्र गायत्री के तुम प्रतिदिन करो। और उसके बाद में भगवान सत्यनारायण देव और रमा देवी का दोनों का नित्य पूजन करो, उनकी रोज कथा करो, भगवान की आरती करो, और तुम्हारे पास में जो भी यथाशक्ति है वो गेहूं के आटे का या चावल के आटे का थोड़ा नाम मात्र में सवाया प्रसाद लगा दो, केले का फल रख दो, और भगवान की आरती करके जो भी आए प्रसाद दे दो, आप भी ग्रहण। भगवान सत्यदेव की कृपा से जरूर तुम्हारी ये दरिद्रता दूर होगी और माँ भगवती महालक्ष्मी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगी। देखो, और ऐसा बता करके वो देवरूपी ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज इस ब्राह्मण को ऐसी लगन लगी जैसी मीरा को लगी, जैसी भक्त रैदास को लगी थी। अरे ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, जहां पे राजपाट सब छोड़ दिया और भगवान की विष्णु लग गई। आज इस गरीब ब्राह्मण को जो एक भिखारी के जैसे दिख रहा है, ये गरीब ब्राह्मण आज तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, व्रत करूंगा, व्रत करूंगा, व्रत करूंगा, बस एक ही है। वो किधर चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको कौन क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, कुछ भी पता नहीं। मेरे को व्रत करना है, मेरे को व्रत करना, घर जाना है, व्रत करना है बस। क्योंकि आदमी का लगन मजबूत होना चाहिए, चाहे पढ़ाई में रहने दो, चाहे कोई भी कार्य में रहने दो। ऐसा नहीं अरे नौकरी से सरकारी आ तो सरकारी काम करो तो कर ले, नहीं तो नहीं सही, वो पैसे में बरकत नहीं होती। आप अपनी ड्यूटी बराबर करो, आपकी संतान भी अच्छी कमल की जैसी करेगी भगवान 100%। ऐसा नहीं विदेश में है, जो भी है इधर उधर मिला लो और बेच दो, और 4 व्हीलर में घूम लो, बढ़िया बंगला बना लो, आपकी संतान भी बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। नहीं, एक लिमिट जितना आटे में कोई भी कार्य रहने दो, एक धर्म से करो, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी रहती है।
और ये ब्राह्मण भगवान देव सत्यदेव का ध्यान करते 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 अपने घर पहुंच गया। इसको पता ही नहीं कि इसकी झोली में कितना था। आज जब इसने घर जाकर के देखा तो वास्तव में इसके पास में बहुत सारा पैसा वगैरह सामान वगैरह न मालूम क्या क्या गिरता। अब तो ये ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो और प्रसन्न चित्त मन से देखो जी इस ब्राह्मण ने अपने घर में भगवान सत्यदेव का मन ही मन में आह्वान किया। सबसे पहले अपने घर को अच्छा पीली मिट्टी और गोबर से लिपवाई, लीप करके साफ सुथरा करके कुएं पे से जाकर के अच्छा साफ सुथरा पानी लेके आया। स्नान ध्यान करके अपने भाई बंधुओं इष्ट मित्रों सबको बोला कि आज हमारे घर में पूजा है, भगवान सत्यनारायण का व्रत है, आप सब लोग किए। तब मेरे जैसे गरीब आदमी के घर कोई ऐसी बड़ा यारी क्या भंडारा करेगा, हम रसीद कटाएंगे तो ही भंडारा होगा। अरे तुम और मैं क्या भंडारा करूंगा, भंडारा करने वाले तो जगदम्बा है। अरे ये क्या व्रत करेगा, अरे ये बिना का नहीं होता नहीं, ये क्या करेगा। और भगवान थोड़ी देर बाद में तो देखो भी नहीं आ रहे, उसने तो अपने भगवान को जमा लिया और जमा करके जैसे उसको पूजा करके वैसे भगवान उसने मन से पूजा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद में देखते 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 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी 8 आदमी आ गए, आकर के विराजमान हो गए। सब बैठ गए, भगवान की पूजा हो गई, भगवान की कथा चली, कथा की आवाज में भगवान का कीर्तन हुआ, आरती हुई। सब लोग प्रसाद लेकर के और जो भी उसके पास प्रसाद था वो प्रसाद लेकर के और वहाँ से जो भी आया अपने श्रद्धा अनुसार वहाँ पे भेंट चढ़ा करके सब लोग चले गए। भगवान सत्यदेव की ऐसी कृपा हुई कि आज पहले ही दिन उसको अच्छी भेंट मिली और अच्छी भेंट मिली। और अब तो रोज 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 उसकी झोंपड़ी के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करता और धीरे धीरे तो आज बिछाने की दरी पट्टी नहीं है तो ठेकेदार दी है, बर्तनों की कमी है तो बदरी से बैठा दिया है, प्रसाद की व्यवस्था है तो पटवारी जी बोल रहे थे तो प्रसाद अपन ला रहे, कल फूल ला रहे, कल फूल ला रहे, अलग अलग व्यवस्थाएं होने लगी। देखते देखते वहाँ तो आदमी ज्यादा आने लगे, ठेकेदार जी देखे तो जगह कम पड़ने लगी। पंडित जी एक काम करो, राम जी भी टेंट में रहते, तुम्हारे भी टेंट लगा देते और ये इसको पूरे को अच्छा बड़ा हाल बना देते हैं, ऊपर तुम्हारे रहने का। और पंडित जी तो पूरे प्लस हाल कह दिए, ऊपर मकान बना दिया रहने का। रोज भगवान सत्यनारायण की कथा चलती और आपको खूब पैसे आने लगे। और देखते 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 ठेकेदार जी एक दिन ऐसा दिन आ गया कि ये गरीब ब्राह्मण काशी नगर में नगर सेठ हो गया। काशी नगर में नगर सेठ हो गया, यानी इसके पास में नौकर चाकर पैसे टके गाड़ी घोड़े किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर भगवान के भजन की भी कमी नहीं थी। इसका जो नित्य क्रम था उसमें कोई कमी नहीं थी, रोज अपना नित्य क्रम करना है, करना ही है। एक दिन की बात है, इसने अपने नौकर चाकरों से कहा कि देखो भगवान का दिया हुआ अपने पास में सब कुछ है, आज अपन भी भंडारा करेंगे, भगवान का व्रत करके और भंडारा करेंगे अपन भी। देखो जी पूरी काशी के 4 दरवाजे थे वो टाइम में, पूरी काशी नगर को अच्छा दुल्हन के जैसे सजाया गया, बंदर वाले बंदी गए, केले के पत्ते बने गए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं वहां पे, वेद पाठशालाएं चलती है वहां पे, बड़े बड़े वेद ब्राह्मणों को वहां बुलाया गया। सुबह 4 बजे से देखो भगवान सत्यनारायण देव का अभिषेक वगैरह शुरू हुआ। भगवान की शुभ प्रभात के साथ में भगवान का अभिषेक वगैरह, पंचामृत से अभिषेक हो रहा है, भगवान की पूजा चल रही है, सुक्त मंत्रों से भगवान की पूजा चल रही है, वेद मंत्रों से भगवान की पूजा चल रही है, नाना प्रकार की धूप अगरबत्तियां वहां पे जल रही है जिनकी ऐसी खुशबू, अनेक प्रकार के चित्र वहां पे चल रहे हैं, अनेक प्रकार के खुशबू वाले फूल वहां पर, और वहां का माहौल ऐसा हो रहा है कि वास्तव में जो भी गए तो वहां बैठ जाने थोड़ी देर के लिए आना था। ऐसे होकर के पूजा होकर के भगवान की कथा चल रही थी। कथा का समय चलते 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 करीबन 12-1 बजे का समय हो गया। उसी समय में एक लकड़ी बेचने वाला निषाद जाति में लकड़ी बेचने वाला लकड़ियों का गठरा अपने सिर पे रख करके शहर में लकड़ियां बेचने के लिए आ रहा। इसको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, इसने देखा कि आगे ब्राह्मण का मकान है, वहां जल पी करके आगे चले। ये लकड़ियों का गठरा बाजू में रखा और जल पीने के लिए ब्राह्मण के घर की तरफ बढ़ा तो ये देखा कि यार आनंद ही अलग आ रहा है, वो तो प्यास का तो भूल गया। वहां भगवान की जो कथा चल रही थी उसी अमृत में आनंद लेने लगा, वो भी वहीं पे दरवाजे पे बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने लगा। जब भगवान की कथा संपूर्ण हो गई, आरती तीर्थ प्रसाद लेकर के इसने भी भंडारे में बढ़िया चकाचक, देखो जी, इधर हलवे, इधर गुलाब जामुन, इधर घेवर, इधर रसमलाई, नमक, क्या क्या की कितने के व्यंजन बन रहे थे। नाना प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार की पूरियां बन रही। क्योंकि आजकल रसोई में जाते ना, तो वहाँ पे 10-15 प्रकार के, 20 प्रकार के केवल डोसे डोसे रहते। और भगवान के 56 भोग लगता है। भगवान के 56 भोग लगता है, तो 56 प्रकार के व्यंजन। जब इस लग रहा है जी में आनंद आ गया। जिमने के बाद में उस ब्राह्मण को आकर के बोल रहा है कि ये ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या होता। तो ब्राह्मण देखो बड़े प्रेम के साथ में उस लकड़ारे को बोल रहा है कि हे लकड़ारे, ये भगवान सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन किया जा रहा है। इसका पूजन और कथा करने से इसकी मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त होकर के नाना प्रकार के सुखों को भोगता भोगता अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त हो रहा है। लकड़ारे ने उस ब्राह्मण से उस व्रत का संपूर्ण विधि विधान जाना, और संपूर्ण विधि विधान जान करके मन में ये निश्चय किया कि आज लकड़ी के बेचने से मुझे जो धन की प्राप्ति होगी, मैं भी उससे भगवान सत्यनारायण देव को पूजन करूँ। अब ये तो समय समय की बात होती है, कभी चढ़े ही नहीं उठते, वो भी महंगे। आज भगवान सत्यदेव की ऐसी कृपा हुई कि इसको लकड़ियों का दाम बहुत अच्छा मिला। यानी लकड़ियों का एक बंडल खरीदने वाले तो 5-5 ग्राहक मिल गए, और अच्छा जो दिल में आया वैसा लगाने बोले। अब तो ये लकड़ारा बड़ा प्रसन्न होकर के अपने घर जाकर के अपने घर को अच्छा साफ सुथरा करा करके, स्नान ध्यान करके, अपने भाई बंधुओं, इष्ट मित्रों, अड़ोसियों पड़ोसियों सबको बुला करके बड़े प्रेम के साथ में इसने भगवान सत्यनारायण देव ब्राह्मण को बुला करके और भगवान सत्यनारायण देव को पूजन करवाया। ये ब्राह्मण तो रोज करता है, लकड़ी बेचने वाला रोज पूजन करेगा तो लकड़ी लेने कौन जाएगा। और इसे करते 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 ये नाना प्रकार के सुखों भोगता हुआ वृद्ध हो गया। और भगवान, एक दिन की बात है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जब जंगल में जा रहे थे 14 वर्ष का वनवास पा करके, उस समय में ये अगले जन्म में यही लकड़ारा निषाद राज के जन्म में आया और भगवान रामचंद्र जी का घनिष्ठ मित्र बन गया। अगर कोई आज मोदी जी का मित्र हो, दोस्त हो, वो तो वही प्रधानमंत्री है नहीं है, है नहीं है। घनिष्ठ मित्र बन गया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी की जंगल में सेवा करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा। ये जो इसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन किया था, जिसका इसको फल मिला। और ये जो गरीब ब्राह्मण था, ये अगले जन्म में भी गरीब ब्राह्मणी हुआ ब्राह्मणी और गरीबी हो, बिल्कुल गरीब। मगर ये भी ऐसे भगवान साक्षात गोविंद चंद्र का मित्र था, इनका नाम था सुदामा जी महाराज। अगले जन्म में सुदामा जी महाराज हुए, और सबसे पहले सत्यनारायण व्रत करने का फल इसको क्या मिला कि भगवान कृष्ण ने अपने सिंहासन को इनको अपने सिंहासन पे बिठा करके अपने नेत्रों के जल से इनके चरण धोए और 3 मुट्ठी चावल में त्रिलोक का राज दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोली सत्यनारायण भगवान की, बोली रमा महारानी की जय। अथ तृतीयोध्याय। हमारे देश में एक उल्कंप नाम का राजा और उसकी रानी का नाम था प्रमुदा। ये दोनों राजा रानी बड़े सत्यवक्ता और न्यायप्रिय थे। प्रतिदिन मंदिरों में जाते, वहां पे जाकर के ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को दान दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न करते, और उसके बाद में अपने राज दरबार में आके बैठते और वहां धर्मपूर्वक न्याय करते थे और बड़े प्रेम के साथ में रहते। एक दिन की बात है, ये दोनों राजा रानी लोक कल्याणार्थ यानी अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण देव का व्रत पूजन कर रहे थे, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में। उसी समय में एक साधु वेश से एक व्यापारी वहां पर आ गया और उसने देखा कि राजा और रानी
आज यहाँ नदी के किनारे पर इतने लीन होकर के भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी अपनी नाव को बाजू में रोक करके और इनके पास में जाकर के हाथ जोड़ के बोलने लगा, ये राजन जी आप क्या करते हैं और इसके करने से क्या होता है? तो राजा कहने लगा कि भैया ये भगवान सत्यनारायण देव का व्रत और पूजन किया जा रहा है, इसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से दूर होकर के नाना प्रकार के सुखों का को भोगता भोगता अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एक 2 मिनट, अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ऊपर ला कर रख लेते और सामने, और जिसको संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है, व्यापार की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, यानी मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साधु इस व्यापारी ने देखा कि संतान की प्राप्ति क्यों थी इसकी करने की, अरे मेरे भी संतान नहीं है तो इतने साल हो गए देखे। लेकिन राजा जी पूछेंगे क्या क्या करना होगा। राजा से सारा का विधि विधान जान करके वापस अपनी नाव लेकर के व्यापार के लिए चला गया। सायंकाल के समय में निवृत्त होकर के और घर आकर के और इसने इसकी स्त्री लीलावती रात्रि में शयन के समय बताया कि हे प्रिय, आज हमने एक ऐसे व्रत के बारे में जाना है जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है। और देखो वहां पे लक्ष्मी भी ऐसी थी कि जैसा बोलते ठेकेदार बोल दिया कि चलो जी अपन को सोनपुर का मंदिर चलना, तो ठीक है नहीं चलो जी आज बनाओ तो बनाएंगे। हाँ। अरे जहां सुमतित संपत्ति नाना और जहां कुमतित विपत्ति निदाना। जिंदगी में एक ही चीज है, बैलेंस बराबर रहना चाहिए। चलता रहता वो मुक्ति है मगर बैलेंस बराबर रहना चाहिए। वहां पर नाना प्रकार की संपत्तियां आती है, नाना प्रकार की संपत्तियां वहां पे आती है। देखो इधर लीलाओं की पतिदेव से कहे कि ये स्वामी आपने जिस व्रत के बारे में जाना है उस व्रत को अपन अवश्य ही करेंगे, जिसके करने से अवश्य ही हमारे को संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा मन में सोच करके हो गए 15 दिन 20 दिन 25 दिन निकले। भगवान सत्यदेव की ऐसी कृपा हुई कि लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में भगवान सत्यदेव की कृपा से सुंदर शुक्ल के चंद्रमा जैसी एक कन्या का उनके जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने के बाद में लीलावती ने अपने पतिदेव से कहा कि आपने कहा था ना कि अपन भगवान सत्यनारायण देव का पूजन करेंगे, अच्छा धूमधाम से करेंगे। देखो तैयारी साक्षात जगदम्बा अपने आ गई। पतिदेव ने कहा कि पहले इसका नामकरण संस्कार वगैरह कराएंगे, फिर आगे सोचेंगे सारा करेंगे, मना थोड़ी कर रहा हूँ, करेंगे। ब्राह्मण के पक्ष में जाकर के और महाराज को दक्षिणा वक्षिणा दी तो बोलेंगे ऐसे हमारी बच्ची का जन्म हुआ है, देखो देखिए इनका ग्रह नक्षत्र कितना है, इनका नाम वगैरह निकाल करके कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। कलावती नाम की कन्या सेठ जी के घर में आ गई तो सेठ जी ने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, देखो भगवान की दया से अपने बच्ची ली और जब ये बड़ी हो जाएगी ना तब इसकी शादी करेंगे, घर में भी अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास डेकोरेशन कराएंगे और एक महाराज को नहीं 11 महाराज को शादी में बुलाएंगे, उनको भी दक्षिणा देंगे। हलवाई को बुलाएंगे, बढ़िया फंक्शन हॉल बुक करके कैटरिंग वेटरिंग और फिर सब अच्छा फूलों का डेकोरेशन ये वो सब कराएंगे। उस समय महाराज को बोलेंगे महाराज सत्यान खत्म करो जी, महाराज सत्यान खत्म करो जी, सत्यान खत्म हो जाएगी। तो लीलावती ने कहा कि ठीक है स्वामी जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। देखते 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 कलावती बड़ी हो गई और अब शादी के लिए
वर देखने की तैयारी हो। ये साधु वैश्य अपनी थोड़ी दूर का ही है, रहने वाला पास में ही रहता था, थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं, 10-12 घंटे का रास्ता। मालूम है साधु वैश्य घर का रहने वाला कि व्यापारी भूल गए, भूल गए। ये जो व्यापारी था जिसकी लड़की हुई थी, ये जो व्यापारी जिसकी लड़की हुई थी ना कलाउद्दी, ये रहने वाला कहाँ का था? अभी तो साल भर पहले बताया था। मध्य प्रदेश में रतलाम नाम का एक शहर है, ये रतलाम का रहने वाला, रतलाम नाम का शहर है, वहाँ का रहने वाला था। और भगवान देखो लक्ष्मी नारायण की कृपा से इसने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने मुनीम लोगों को हुक्म दिया कि जाओ हमारी बच्ची के लिए कोई अच्छा वर देखो। और इसके मुनीम लोग देखो कहाँ चलते हैं, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ढूंढे, महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना में ढूंढे, आंध्रा में ढूंढे, उड़ीसा में ढूंढे, बाद में जाकर के इनको वेस्ट बंगाल में एक नगर है कांचनपुर नगर, कांचनपुर नगर, इसका वर्तमान में नाम है कोलकाता, पुराना नाम इसका कांचनपुर नगर। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को पूरी को मिटा दी गई, हर जगत को हर चीज को मिटा दी गई। नहीं तो नाम कैसा था? कांचनपुर नगर। वास्तव में कांचन यानी सोने के जैसा था। वहां से एक गुणयुक्त सुंदर वैश्य पुत्र को देखकर उसका फोटो वोटो उसका जो बायोडाटा वगैरह लेकर के वापस आ गए और आकर के अपने शेट्टी को बता दिए और देख करके ब्राह्मण को बुला करके इनकी कुंडलियां वगैरह मिलाई, अच्छा मुहूर्त निकलाए और बड़ी धूमधाम के साथ में इन्होंने अपनी सुपुत्री का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ में कर दिया। मगर इतनी धूमधाम से शादी की कि सत्यनारायण भगवान को भूल गए। शादी हो गई, बेटी दामाद चले गए, बारात चली गई, मेहमान लोग चले गए, घर में दोनों सेठ जी सेठानी चबड़ा कर खाली खाली रहेंगे। तो सेठानी जी ने कहा ये स्वामी क्यों नहीं अपन अपने बेटी दामाद को भी अपने साथ में बुला लेते, इतना पैसा इतना धन दौलत ये क्या काम आएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है तेरी इच्छा यही है तो अपनी बेटी दामाद को बुला लेंगे। और उन्होंने संदेशा भेजा और अपने बेटी दामाद को भी अपने साथ में बुला लिया। उस समय में शोरूम वगैरह नहीं रहते थे, व्यापार करने वाले अपने घोड़े पे या घोड़े गाड़ी पे इस तरह की कुछ भी यही साधन रहते थे, तो कारें वगैरह बाइक वगैरह ही नहीं थी। उनमें बैठ करके और अपने पेटियों में सामान रखते थे और जाके जहाँ पे बड़े बड़े धनिक लोग रहते थे वहाँ पे जाकर के ये लोग व्यापार करते थे, घर जाकर। तो इनका जो शहर है जहाँ पे रहते थे वहाँ से पास में एक और नगर है जिसका नाम है रत्नसारपुर नगर। आप तो शायद घूम के आ गए रत्नसारपुर नगर, नहीं गए? नहीं गए आप रत्नसारपुर नगर नहीं गए? आप तो नहीं गए शायद, आप तो नहीं गए, ठेकेदार जी जा सकते हैं शायद। नया नाम है अभी इसका मुंबई, नहीं गए? कोई नहीं मैं तो जाके आया सिद्धिविनायक। वैसे ये सब कांग्रेस की देरी होगा तभी नाम चेंज करना किसी देना है वो अपन बाकी क्या अपन किसी का पर्सनल ये नहीं, मगर हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति में पूरा चारों तरफ ये है। रत्नसारपुर नगर जिसका पुराना नाम वर्तमान नाम है बॉम्बे, मुंबई, जहाँ पे मुंबा देवी रहती, साक्षात मुंबा देवी समुद्र के किनारे पर उसका मंदिर है, साक्षात भगवान सिद्धिविनायक विराजमान होते हैं। नहीं होने तो उनके दरबार में आज रहते हैं। और रत्नसारपुर नगर में जाकर के ये दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लग गए। इधर घर पर दोनों माँ बेटी मजे से रहती, रोज इनके यहाँ पर 5-50 आदमी का लंगर चलता। ये शेतानी है, शेतानी के वहाँ तक जो भी आए जो आओ जिमो काम करने वाले काम करते रहते, चलता रहता। भगवान सत्यदेव की कृपा से गाड़ी चलती रही मगर इनको व्रत का याद नहीं आया। एक दिन की बात है
ये दोनों ससुर जवाई पास में, मुंबई के पास में एक छोटा सा राज्य, जब छोटे छोटे राज्य थे तो वहां पर जाकर व्यापार करने के लिए जा रहे थे। एक राजा चंद्रकेतु नाम का एक राजा था, उसके महल में आभूषण बेचने के लिए, रत्न बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बड़ी तेज धूप हो गई। जब चलते चलते इन्होंने देखा कि धूप तो तेज हो गई, तो रास्ते में एक बड़का पेड़ और कुआं था, वहां पे ये लोग रुक करके ठंडा जल पी करके उसके नीचे आराम करने लगे। और जब उसकी ठंडी ठंडी हवा जो चलने लगी तो देखो ऐसा आनंद आया कि फिर एसी की हवा में तो सर्दी लग जाती है, ठंडी 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 हवा जाती है, मगर इसकी गैर आती है। आपने पता बोले गैर और अचानक गैर आई, अति जोरदार नींद आई, यानी यह भी पता नहीं हमारे से खुल जाती है। नींद में पता लग जाए उसको नहीं लगता। उसी समय में राजा चंद्रकेतु के महलों में चोरी हो गई, और वो चोर थे वो सारा धन चुरा कर इधर ही दौड़े हुए आ रहे थे। आगे आगे चोर दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे हैं। पुलिस वाले वो देखते हैं ये चोर क्या करे, वो पूरा धन लेकर के इन दोनों के पास में डाल करके थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप गए और तमाशा देखने लगे कि देखेगा इनका क्या करते हैं। जब पुलिस वाले उनके पास में आए, उन्होंने देखा अरे ये दोनों चोर पूरा सामान यहाँ रख लिया, अच्छा मुझे चोरे बोले तो एक दो डंडे जितने में तो उनके घेर मिट गए थे, और उठा करके उनकी एक भी नहीं सुने। उनके पास जो धन था वो भी ले लिए, जगह धन भी ले लिए, और ले जाकर के राजा को कहने लगे कि हे राजन, ये दोनों चोर हैं, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दो, ये दोनों चोर है राजा, इन दोनों ने आपके महलों में चोरी की है। अरे समीका के दिन निराला रे भैया, समीका के दिन निराला, और समय के आगे झुकना पड़े चाहे हो बावी बलवाना रे भैया, समीका के दिन निराला रे भैया, समीका